गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत आप सभी का। और स्टार्ट करते हैं एक और शानदार सेशन जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहने वाले हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का ये सेशन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों। क्या है कि द हार्मोन रेनिन इज सिंथेसाइज्ड बाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रेनिन हार्मोन होता है वो सिंथेसाइज होता है किससे। हार्मोन रेनिन का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है। किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है। राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बताइए जल्दी सी। किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो होती है वो नेफ्रॉन होती है। क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर कोज ऑल एक्सेप्ट। याद रखिए बच्चों यहां पर जो एक्सेप्ट वर्ड है वो के सिवाय। एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय। ठीक है, कि क्रोनिक रीनल फेलियर को छोड़कर सभी कारण बनते हैं। को छोड़कर के सिवाय कौन कौन से जो है क्रोनिक रीनल फेलियर के कारण होते हैं। चलिए कौन कौन से जो है कारण होते हैं बात करते हैं। हाइपरटेंशन रीनल फेलियर का कारण होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा जो फ्लूइड है, फ्लूइड का क्या होगा, फ्लूइड का रिटेंशन होगा। ठीक है, फ्लूइड का रिटेंशन होगा, रिटेन होगा फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट हाइपरकैलेमिया होगा क्या, बिल्कुल होगा। हाइपरकैल्सीमिया नहीं, हाइपोकैल्सीमिया होगा। क्या होगा, हाइपो, हाइपर नहीं होगा। ठीक है, हाइपो होता ही है यहाँ पे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया नहीं होता है। चलिए इसका थोड़ा रैशनल देखते हैं अपन। अच्छा है रैशनल। चलिए तो रैशनल की बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताने हैं आपको क्रोनिक रीनल फेलियर के। ठीक है, क्रोनिक रीनल फेलियर के सबसे पहले बात अपन करने वाले हैं बच्चों। सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा अपना वो रहने वाला है कि हाइपोकैल्सीमिया होता है इसके अंदर। ठीक है, और हाइपोकैल्सीमिया किसकी वजह से होता है। हाइपोकैल्सीमिया होता है ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ किडनी टू एक्टिवेट विटामिन डी। जो किडनी होती है वो विटामिन डी को एक्टिवेट नहीं कर पाती। ठीक है, इसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया की वजह से इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा आपको टिटेनी। टिटेनी इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम है, याद रखिए हाइपोकैल्सीमिया का। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया का मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है टिटेनी। ठीक है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि टिटेनी किसकी वजह से होता है, तो हाइपरकैल्सीमिया की वजह से होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हाइपरटेंशन ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन। हाइपरटेंशन होता है वो फ्लूइड के रिटेन होने की वजह से। हाइपरकैलेमिया होता है इसके अंदर, और हाइपर मैग्नीशियमिया होता है। ठीक है, मसल्स में क्रैम्प आएंगे क्योंकि कैल्शियम की यहाँ पर कमी है। प्रोराइटिस देखने को मिलेगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, बिल्कुल मेटाबॉलिक एसिडोसिस इस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर। मेटाबॉलिक जो है एसिडोसिस आपको देखने को मिलेगा। इनएबिलिटी टू किडनी एक्सक्रीट, किडनी जो है वो एचाइन को एक्सक्रीट करने में इनेबल है। सिंथेसिस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसमें ही कि एजुटेमिया क्या होता है। एजुटेमिया काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। व्हाट इज एजुटेमिया, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम कि एजुटेमिया क्या है। तो एजुटेमिया जो होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, लाइक जैसे कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन इन द ब्लड। ब्लड के अंदर क्वेश्चन कहता है बच्चों कि ब्लड के अंदर जो है, ब्लड के अंदर क्या है, प्रेजेंस है, इंक्रीज अमाउंट, अमाउंट बढ़ा हुआ है नाइट्रोजिनस वेस्ट का। ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट का, लाइक जैसे कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, यूरिक एसिड है, ठीक है, क्रेटिनिन इन ब्लड है। चलिए एनीमिया की बात करें। नेक्स्ट एनीमिया, तो एनीमिया क्या होता है, इनएबिलिटी टू किडनी टू सीक्रेट इरिथ्रोपोइटिन। जो किडनी से जो इरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट होता है वो इनेबल हो जाएगा, सीक्रेट नहीं कर पाएगा, एनीमिया की कंडीशन हो जाएगी।
इन्फेक्शन भी होगा बिल्कुल, क्योंकि ये सप्रेस करता है इम्यून सिस्टम को। इंसोम्निया, जीआई ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। नोजिया एंड वोमिटिंग भी देखने को मिलेगा ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट इनटू द ब्लड लाइक द यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ओलिगो यूरिया की कि व्हाट इज ओलिगो यूरिया। तो ओलिगो का मतलब होता है कम होना। ओलिगो का मतलब क्या होता है? कम होना। ठीक है, ओलिगो बोले तो कम होना, यूरिया बोले तो जो यूरिन आउटपुट है, यूरिन आउटपुट कितने से कम होना। ओलिगो यूरिया जो होता है वो होता है 400 ml पर आवर से कम हो जाना, पर आवर से कम होना, वो ओलिगो यूरिया कहलाता है। अगर यहाँ पर एन यूरिया बिल्कुल ऑप्शन में दिया ही हुआ है, आउटपुट लेस देन 100 ml पर डे, और ये अगर लेस देन 100 ml पर डे, अगर सॉरी 400 ml पर डे है यहाँ पे, ठीक है, पर डे है। ठीक है, तो 100 ml पर डे से कम होगा, वो क्या कहलाएगा? वो एन्यूरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? एन्यूरिया कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? एन्यूरिया। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि, चलिए ये था ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंक्रीज इन नंबर, क्वेश्चन है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल इन ए टिश्यू इज कॉल्ड। किसी ऊतक में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, किसी कोशिकाओं में संख्या में वृद्धि हो रही है, तो देखिए क्या होगा। एक होता है, दो चीज होती है, एक तो होती है साइज बढ़ना। ठीक है, साइज क्या होना? इंक्रीज होना। दूसरी चीज होती है बच्चों, साइज के साथ साथ भी क्या? काउंट बढ़ना। काउंट, संख्या बढ़ना सेल्स की। सेल साइज बढ़ना, सेल की काउंट बढ़ना, दोनों ही अलग अलग है। तो सेल का अगर साइज बढ़ता है तो वो साइज वो कहलाता है हाइपरट्रोफी। साइज बढ़ता है वो हाइपरट्रोफी कहलाता है, और संख्या बढ़ती है वो हाइपरप्लेजिया कहलाता है। क्या? हाइपरप्लेजिया। तो इस क्वेश्चन में क्या बढ़ रही है? सेल के जो है संख्या बढ़ रही है। सेल की संख्या बढ़ रही है, तो राइट आंसर हाइपरप्लेजिया होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? हाइपरप्लेजिया होगा। चलिए इसका थोड़ा सा रैशनल देख लेते हैं, व्हाट इज हाइपरप्लेजिया। तो हाइपरप्लेजिया क्या होता है? हाइपरप्लेजिया होता है इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल ऑफ नॉर्मल सेल इन द नॉर्मल टिश्यू एंड ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपरट्रोफी। क्या होती है? तो हाइपरट्रोफी का मतलब क्या होता है? हाइपरट्रोफी का मतलब होता है बच्चों कि इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन ऑफ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल। साइज बढ़ना ट्रोफी कहलाएगा। ठीक है, और नंबर बढ़ रहा है तो हाइपरप्लेजिया कहलाएगा। क्या? हाइपरप्लेजिया कहलाएगा। ठीक है, हाइपोप्लेजिया क्या होता है? चलिए हाइपोप्लेजिया की बात करें, तो हाइपो जो प्लेजिया होता है वो क्या होता है बच्चों? मतलब होता है अंडर डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू ऑर्गन ऑफ बॉडी, अंडर डेवलपमेंट होना टिश्यू का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म ओमा, ओमा का क्या मतलब है? यहाँ पर जो टर्म ओमा है उसका मतलब क्या है? तो ओमा का मतलब होता है बच्चों क्या? जो टर्म है क्या है? ओमा है। तो ओमा का मतलब होता है क्या बच्चों? बताइए क्या होता है ओमा? ओमा का क्या मतलब होता है? जैसे कि लिम्फोमा, एडिनोमा। ओमा का मतलब क्या होता है यहाँ पर? ओमा का मतलब होता है यहाँ पर न्यू ग्रोथ। क्या होता है? न्यू ग्रोथ होता है। ठीक है, दूसरा है सिस्ट बन जाना कोई, वो अलग चीज है। ओपनिंग जो होता है, उस ओपनिंग का जो सुफिक्स होता है वो क्या कहलाएगा? ओस्टोमी। ओस्टोमी कहलाता है ओपनिंग। ठीक है, क्या कहलाता है? ओस्टोमी। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, बी जो है वो राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करना है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ पेन असेसमेंट। क्वेश्चन कहना चाहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्द मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण घटक है? दर्द को किस में मेजर करते हैं? दर्द को किस में मेजर किया जाता है बताइए? तो राइट आंसर क्या होगा? दर्द को मेजर करने के लिए
क्या कोज से दर्द मेजर हो जाएगा? क्या नहीं होगा। इफेक्ट से भी नहीं होगा, पॉजिटिव फैक्टर से भी नहीं होगा। इंटेंसिटी, पेन की इंटेंसिटी नापनी पड़ेगी अपने को, तीव्रता कि कितना सा पेन हो रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए रैशनल कि पेन के असेसमेंट करने के लिए, पेन को असेसमेंट करने के लिए, निर्धारित करने के लिए कैरेक्टर, पेन का कैरेक्टर क्या है, ड्यूरेशन क्या है, इंटेंसिटी क्या है और लोकेशन ऑफ पेन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कैंसर, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन वर्ल्ड वाइड, बताइए दुनिया भर में महिलाओं में सबसे आम कैंसर कौन सा है और सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है? मिलेनोमा, कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड, कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स। ठीक है, तो मेल में अगर पूछता, मेल के अंदर ऑलमोस्ट ये मिलेगा आपको, लेकिन फीमेल में आपको कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट मिलने वाला है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग द मेजर वार्निंग साइन ऑफ द कैंसर, कि सभी जो है वो वार्निंग साइन है कैंसर के, एक्सेप्ट कौन सा नहीं है के सिवाय। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका रैशनल भी बहुत ही शानदार दिया जाएगा आपको। ठीक है, निम्नलिखित को छोड़कर सभी कैंसर के प्रमुख चेतावनी संकेत, निम्नलिखित को छोड़कर भी कौन सा ऐसा है जो वार्निंग साइन ऑफ कैंसर में नहीं आता? ठीक है, चेतावनी संकेत नहीं है। पहला है चेंज इन बोवल एंड ब्लैडर हैबिट। सबसे पहले तो बता देता हूं, इसको याद रखने के लिए जो आप एक ट्रिक याद रखना, क्वेश्चन, ये याद रखो, इससे सारी चीज याद होगी। ठीक है, सी से हो जाएगा चेंज इन बोवल और ब्लैडर हैबिट, मतलब ये तो इसका संकेत होता है, तो राइट आंसर ये नहीं होगा। नेक्स्ट है ए से एसोर डज नॉट हील होना चाहिए था कंप्लीटली, ये कह रहा है कंप्लीटली, तो राइट आंसर तो ये है क्योंकि ये इसमें नहीं आता, डज नॉट आएगा। ठीक है, सोर डज नॉट हील कंप्लीटली। अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, लम्स इन द ब्रेस्ट, ये सारे होते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं पूरा अच्छे से रैशनल इसका। तो देखिए जो वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, इसे अपन एक जो है एक सब जो वर्ड है जिससे अपन याद रख सकते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, सी से होता है चेंज इन बोल और ब्लैडर हैबिट। ठीक है, इशूर दैट डज नॉट हील कंप्लीटली, अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी ओरिफिस। टी से हो जाएगा थिकनिंग और ट्यूमर इन द ब्रेस्ट और अदर पार्ट। आई से हो जाएगा इंडाइजेशन। ओ से हो जाएगा ओबीएस चेंजेस इन व्हाट, ओबीएस चेंजेस इन व्हाट, एलिवेटेड स्किन, ब्राउन इन कलर, मोल, डार्क कलर, ग्रोथ ऑफ स्किन। और एन से हो जाएगा नेगिंग कफ, क्या लेरेंजियल कैंसर में देखने को मिलता है, हॉर्सनेस वॉइस देखने को मिलती है, नेगिंग कफ और परसिस्टेंट हॉर्सनेस वॉइस। ये आपका हो जाएगा क्या कैंसर के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना है वो रहने वाला है कि विच टाइप ऑफ द हेपेटाइटिस, कौन सा हेपेटाइटिस जो है ट्रांसमिटेड बाय द फिको ओरल रूट वाया कंटामिनेटेड फूड, वाटर और डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होता है। किस प्रकार का हेपेटाइटिस दूषित भोजन, पानी या किसी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से होता है? क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों? क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए जरा। तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस जो ई होता है, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस जो ई होता है, याद रखना फिक्को ओरल रूट से, फिक्को ओरल जो रूट है, फिक्को ओरल रूट से, याद रखना हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो होता है वो फैलता है। ठीक है, अब ए जो होता है वो तो होता है चाइल्ड के अंदर और ई होता है वो होता है एडल्ट के अंदर, ये याद रखना बस। ये क्वेश्चन बनता है, तो राइट आंसर हेपेटाइटिस ए, बी, सी या डी, तो हेपेटाइटिस ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा, ई होता तो दोनों होते। नेक्स्ट, द मोड ऑफ इन्फेक्शन, द मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस इज मेनली, हेपेटाइटिस बी वायरस के संक्रमण का तरीका क्या है मुख्य रूप से? क्वेश्चन अच्छा है,
हेपेटाइटिस बी जो होता है वो कैसे होता है, तो वो याद रखना, हेपेटाइटिस बी जो होता है वो पैरेंट्रल रूट से होता है। किससे होता है? पैरेंट्रल रूट से होता है, याद रख रहे हैं ये चीजें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि रक्त आदान के बाद होने वाला हेपेटाइटिस कौन सा है? कि टाइप ऑफ हेपेटाइटिस कॉज आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने के बाद कौन सा हेपेटाइटिस कॉज करता है? तो याद रखिए, हेपेटाइटिस ए जो होता है ये तो इन्फेक्टियस होता है, ये क्या होता है? इन्फेक्टियस होता है, ठीक है। तो ये कब होगा? ये कंटामिनेटेड फूड से होगा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर से कंटामिनेटेड। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो पैरेंटल रूट से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद, बेटी के बाद होता है। तो राइट आंसर यही है, ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रैशनल भी बहुत अच्छा मिलेगा इसका। व्हेन असेसिंग ए पेशेंट विद पैनक्रियाटिक ट्रॉमा, when assessing a patient with pancreatic trauma, the nurse notes ecchymosis in the umbilical area. So this is known as, देखिए जो आपको क्या दिख रहा है इस पर, इस क्वेश्चन में आपको पता चल रहा है पैनक्रियाटिक ट्रॉमा है और अम्बलाइकल एरिया पर इकाइमोसिस देखने को मिल रही है। अग्नाशय के आघात वाले रोगी को मूल्यांकन करते समय नर्स नाभि क्षेत्र में इकाइमोसिस को नोट करती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए, ये क्या है? एब्डोमेन है। एब्डोमेन के पास में अगर, एब्डोमेन के पास में अगर आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर इकाइमोसिस दिख रहा है, ठीक है। नाभि के आसपास आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको ये नाभि है, नाभि के आसपास इकाइमोसिस दिख रहा है, तो ये जो होता है ये कहलाता है क्या? कूलेन साइन, कूलेन साइन कहलाता है, ठीक है। और एक होता है, एक होता है बच्चों क्या? ग्रे कलर का, ठीक है। एक क्या होता है? इस साइड यहाँ पर होता है ग्रे कलर का, फ्लैंक साइन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका क्या? ये कहलाता है आपका टर्नर साइन, ये टर्नर साइन होता है, ठीक है। कुलेन साइन, टर्नर साइन दोनों मैंने बता दिए। चलिए नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर तो इसका कुलेन साइन हो गया। अब इसका रेशनल देखिए, बहुत अच्छा दिया हुआ है। कुलेन साइन क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ, क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द, bluish discoloration of the periumbilical skin caused by intraperitoneal hemorrhage, bluish discoloration of the periumbilical skin, जो पेरीअम्बलाइकल स्किन है उसके पास में ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज की वजह से, कोज्ड बाय रप्चर ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी और एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। ये देखने को मिलेगा या तो रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर या फिर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में आपको देखने को मिलेगा। टर्नर साइन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द फ्लैंक एरिया पर ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से इनटू पैनक्रियाटाइटिस, ठीक है। तो आपको कहाँ देखने को मिला? ग्रे टर्नर साइन कहाँ देखने को मिलेगा आपको? इसे ग्रे टर्नर साइन भी कहते हैं। ये आपको देखने को, ब्लूइश डिस्कलरेशन आपको फ्लैंक एरिया में देखने को मिलेगा हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। बोथ कूलेन एंड टर्नर साइन आर इंडिकेटिव, ये इंडिकेट करते हैं किसको? पैनक्रियाटाइटिस को, ठीक है। किसको इंडिकेट करते हैं? पैनक्रियाटाइटिस को। रोजिंग साइन क्या होता है? तो रोजिंग साइन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, कि पेन रेफर्ड टू मैकबर्नी पॉइंट्स, पेन रेफर टू मैकबर्नी पॉइंट्स ऑन पाल्पेशन ऑफ द लेफ्ट लोअर एब्डोमेन। क्या होता है इसके अंदर? यहाँ पर अपन, ये क्या है? इसकी लेफ्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है। तो रोजिंग साइन में क्या होता है? जब अपन यहाँ पर पाल्पेट करते हैं, दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो पेन कहाँ होगा? राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन यहाँ पर होगा, ठीक है। दर्द यहाँ से दबाने पर दर्द यहाँ होगा, इज कोल्ड, ठीक है।
तो ये होता है क्या, make a point palpation of left lower abdomen which suggests peritoneal irritation in appendicitis. कोपरनेल साइन क्या होता है, कोपरनेल साइन, कोपरनेल साइन क्या होता है, ये अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है, यहाँ पर अगर पेन हो रहा है वो अपेंडिक्स का पेन होता है, ठीक है। कोपरनेल साइन इज मेडिकल साइन दैट डिनोट फ्रैक्चर ऑफ द पेल्विस, पेल्विस का फ्रैक्चर होगा, characterized by ecchymosis of the perineum, ecchymosis of the perineum, scrotum, labia, ठीक है, ये कोपरनेल साइन देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, चलिए ये इतने ही क्वेश्चन है आज के सेशन में, और आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना बच्चों। और हिंदी और इंग्लिश में सेशन आपको मिल रहे हैं कंटिन्यू, रोजाना सुबह 10 बजे की क्लास अपनी रहती है। वीडियो को लाइक करना बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करो, और रोजाना ये क्लासें होगी बिना रुके टुके, ठीक है। और जब आप बच्चे सभी एग्री हो जाओगे तब आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी, और बहुत ही जल्दी हम नॉरसेट ESIC DSSS के लिए नॉरसेट स्पेशल क्लासेस शुरू करेंगे 1 जून से, जिसमें आपको एम्स में जॉब करने वाले जिनकी रैंक होल्डर है वो आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो जल्द ही अपन शुरू करेंगे उनके साथ कोलैबोरेट करके, और बेहतरीन कंटेंट के साथ वो आपको कंटिन्यू जो है नॉरसेट की प्रिपरेशन करवाएंगे यहाँ पर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, थैंक यू।